अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अब्दुल मन्नान। कल हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया, परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन। इसके मतलब को, इसकी एसेंस को हमने दो तस्वीरों के जरिए थोड़ा सा देखा, समझा, डिस्कस किया। हमारा एसएलओ कल था solve and identify problems containing या consisting of fundamental counting principle। ये काउंटिंग प्रिंसिपल क्या था, इसको समझने के लिए आज मैंने फिर दोबारा कुछ तस्वीरें लगाई हैं। आपने ज़रा मेरे साथ कम्युनिकेट करना है सारे बच्चों ने, तो ये फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल जो है ये आपको बहुत अच्छा समझ आएगा। अच्छा जी बच्चों, ये आपके पास दो पैंट्स हैं, एक ब्लू है एक ग्रे है। ठीक है जी, कितने कॉम्बिनेशन लुकमान बन सकते हैं, कितनी शादियां खा सकते हो? एक शादी नीली पैंट पहन के खा सकते हो, एक ग्रे पैंट पहन के, ऐसे ही है। तो टू कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, दो तरीके से आप ड्रेस अप हो सकते हैं। एक दफा अगर आप ब्लू पैंट पहन लें या एक दफा आप ग्रे पैंट पहन लें, दो कॉम्बिनेशन ऐसे ही है। अच्छा लुकमान, मैं कहता हूं तुम्हारी तरक्की हो गई है, मैं तुम्हें दो पैंट्स के साथ तीन शर्ट्स भी ले देता हूं। दो पैंट के साथ तीन अदद शर्ट्स भी ले दिए, ग्रीन, रेड, ब्राउन। अब तुम कितने दिन शादी पे जा सकते हो, कितने तरीके से तैयार हो सकते हो, ड्रेसअप हो सकते हो, कितने कॉम्बिनेशन है? 6। उस एक पैंट के साथ तीन अलग अलग दिन तीनों टी शर्ट्स पहनी, फिर वो दूसरी ग्रे पैंट के साथ तीनों टी शर्ट्स अलग अलग पहनी, तो कितने कॉम्बिनेशंस आ गए? 6 कॉम्बिनेशंस आ गए। आप 6 तरीके से तैयार हो सकते थे। अगर आपके पास दो पैंट्स थी तो आप कितने तरीके से तैयार हो सकते थे? दो दो कॉम्बिनेशन। और अगर मैंने आपको दो पैंट्स के साथ तीन शर्ट्स भी दे दी लुकमान, तो अब आप कितने तरीके से तैयार हो सकते हो? 6 फंक्शन आप खा सकते हो, हर दिन अलग लगोगे, मुख्तलिफ लगोगे। लेकिन अब मैं अच्छा आदमी हूं, मुझे तुम पे और रहम आ गया, मैं कहता हूं चलो दो जूते भी ले लो यार। अब मैंने इसको दो जूते भी ले दिए। इफ यू कैन सी, ये बेटा जूते हैं, समझ लो लाइटों वाले जूते ले दिए, नियॉन लाइट्स वाले। पहले लुकमान के पास दो पेंटें थी, लुकमान दो कॉम्बिनेशन बना सकता था। लुकमान को तीन टी शर्ट्स दे दी, तो अब ये 6 कॉम्बिनेशन बना सकता था। अब मैंने लुकमान को दो जोड़े जूते भी दिलवा दिए, दो जोड़े जूते भी दिलवा दिए, एक रेड एक ब्लैक। अब एक दिन इसके साथ ब्लैक, एक दिन इसके साथ रेड, एक दिन इसके साथ ब्लैक, एक दिन रेड, एक दिन ब्लैक, एक दिन रेड। तो कितने हो गए? दो 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 12। कैसे है? तो अगर नौजवानों आपके पास दो पैंट्स और तीन टी शर्ट्स और दो दस जूते हैं, तो आप 12 कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। सिंपल है ना? तो इसमें रॉकेट साइंस है, ये आपकी अलमारी की साइंस है। आपकी वार्डरोब में जो कपड़े लटक रहे हैं, ये सिंपल उसकी साइंस है जो मैं यहां पे विजुअलाइज कर रहा हूं। क्या आप कितने कितने कॉम्बिनेशन से कर सकते हो? बॉयज तो अक्सर ऐसे करते हैं, कभी उसी जीन्स के साथ टी शर्ट पहन ली, कभी कैजुअल शर्ट पहन ली, कभी फॉर्मल पहन ली, एनीथिंग। अच्छा जी, ये भी तस्वीर कल हमने देखी थी। अब इसमें एरोज लगा के मैंने आपको कुछ दिखा दिया। देखें बच्चों, 3 बर्गर्स, 2 ड्रिंक्स, ये क्रॉस करो चुकाना पड़ता है। 3 बर्गर्स, सॉरी 3 ईटेबल्स हैं और 2 ड्रिंकेबल्स हैं। बड़ा सिंपल सा है।
ये बर्गर या वाटरमेलन जूस के साथ लिया जा सकता है या ऑरेंज जूस के साथ, दो हो गए कंबिनेशन। ये पिज्जा या वाटरमेलन जूस के साथ लिया जा सकता है या ऑरेंज जूस के साथ लिया जा सकता है, दो यहां से हो गए। और ये जो हॉट डॉग्स हैं ये वाटरमेलन के साथ लिया जा सकता है या ऑरेंज के साथ लिया जा सकता है, तो दो कॉम्बिनेशंस बर्गर में अवेलेबल है, दो कॉम्बिनेशंस पिज्ज़ा में अवेलेबल है, दो कॉम्बिनेशन हॉट डॉग्स में अवेलेबल हैं। तो ये क्या हो गया जी, 6 कॉम्बिनेशंस। कितने? रिलैक्स, इजी। ठीक है जी। अब बर्गर आप 2 ड्रिंक्स के साथ ले सकते हैं, पिज्ज़ा भी आप 2 ड्रिंक्स के साथ ले सकते हैं, हॉट डॉग भी आप 2 ड्रिंक्स के साथ ले सकते हैं। तो टोटल लुकमान आपके पास कितने कॉम्बिनेशन हो गए? 6। कल जो मैं कॉम्बिनेशन बना रहा था वो एज एन एग्जांपल ऑफ परम्यूटेशन बना रहा था, आज मैं जो कॉम्बिनेशन बना रहा हूं ये एज एन एग्जांपल ऑफ फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल बना रहा हूं, इसलिए सिर्फ 6। कल मैंने ऑब्जेक्ट्स को मूव करवा के कितने कॉम्बिनेशन बनाए कि पिज्जा, बर्गर, वाटरमेलन, दो ऑब्जेक्ट्स को भी जोड़ रहा था, आज मैं नहीं कर रहा। तो डोंट गेट कंफ्यूज। आप सिंपल ये देखें कि बर्गर या इसके साथ या इसके साथ लिया जा सकता है। यू कैन ऑर्डर 1 आइटम, 1 ईटेबल विद 1 ड्रिंक। तो हाउ मेनी टोटल कॉम्बिनेशंस डू यू हैव? 6। ठीक है। अच्छा जी, आप शोरूम आते हैं गाड़ी लेने, शोरूम वाले लुकमान साहब आपको कहते हैं, अब आप शोरूम में गए हैं तो साहब बन गए हैं, सेडान लेनी है या हैचबैक लेनी है, यानी कि डिग्गी वाली गाड़ी लेनी है या बगैर डिग्गी वाली गाड़ी लेनी है। ठीक है जी। फिर वो आपको 5 कलर्स भी ऑफर करते हैं, ब्लैक, रेड, ऑफ वाइट, ब्लू, लाइट ब्लू, जो भी है। अब लुकमान आपके पास सिलेक्ट करने के लिए कितने ऑप्शंस हैं? उन्होंने, शोरूम वालों ने आपको कितने कॉम्बिनेशंस दे दिए, जरा सोचें। नहीं। अब आप अगर पहला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं कि मैंने क्या लेनी है, सेडान, क्या लेनी है, डिग्गी वाली गाड़ी लेनी है। अब डिग्गी वाली गाड़ी आप कितने कलर्स में ले सकते हैं? 5 कॉम्बिनेशन हो गए यहां से। लेकिन अगर आप कहते हो मैंने हैचबैक लेनी है, बगैर डिग्गी के लेनी है, वो भी इन 5 कलर्स में ले सकते हो। तो 5 कॉम्बिनेशन आपको इसमें, 5 कॉम्बिनेशन उसमें मिल गए। टोटल कितने हो गए? 10 कॉम्बिनेशन। क्यों जी, शोरूम में जाओ, वो तुमसे पूछेंगे ना सर कलर कौन सा लेना है, सर आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको बड़ी गाड़ी चाहिए, छोटी गाड़ी चाहिए, कलर कौन सा है। तो उन्होंने आपको 2 गाड़ियां 5 रंगों में सिर्फ दिखाई, तो कितने कॉम्बिनेशंस हैं आपके पास? 10। आपके पास सोचने के लिए कितने कॉम्बिनेशंस आ गए लुकमान? आपके पास सोचने के लिए 10 कॉम्बिनेशन आ गए। मेरी बात को पिक किया आपने? इसी तरह अगर आप किसी होटल में जाते हैं या फास्ट फूड शॉप पे जाते हैं, वो आपको कहते हैं यू कैन ऑर्डर 1 ईटेबल विद 1 ड्रिंक। 3 ईटेबल्स ये हैं, 2 ड्रिंक्स ये हैं, तो टोटल यू कैन हैव 6 चॉइसेस। सिमिलरली, if you have a pair of jeans, 3 t-shirts and 2 pairs of shoes, you can dress up in 12 different ways. Got it? ये सारी कैलकुलेशंस जो मैं कर रहा हूं बेटा, ये मैं लॉजिक की बुनियाद पर, कॉमन ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर कर रहा हूं ना। आपको भी समझ आती है कि गाड़ी लेने जाते हो तो वो आपसे पूछेंगे जरूर कि कलर कौन सा लेना है। तो जब कलर भी लेना है तो आप कलर में भी सोचोगे ना, वो भी ऑप्शन है। आप कहोगे जी मेरे पास होंडा सिविक का ऑप्शन व्हाइट में भी है, ब्लैक में भी है, मरून में भी है, इलेक्ट्रिक ब्लू में भी है, ग्रे में भी है। 5 चॉइसेस में आप होगे। फिर अगर आपको कहते हैं जी कि हम आपको जापान से सिविक हैचबैक भी मंगवा देते हैं, जी हाँ, सिविक जो है वो हैचबैक भी होती है, पाकिस्तान में नहीं लॉन्च, लेकिन बाहर ममालिक में अवेलेबल।
तो उसके भी 5 कम्बिनेशन, उसमें भी 5 कम्बिनेशन। अब आप 10 चीज़ों में सोच रहे हैं ना, पहले आप सोचेंगे सिविक लूँ, हैचबैक के सेडान लूँ, फिर सोचेंगे कलर कौन सा लूँ। तो सोचने के लिए कितने तरह के आपके पास आइटम्स होगी लुकमान? 10। तो गाड़ी लेना भी आसान काम नहीं है, सोचना पड़ता। ठीक है जी, समझ आई बॉयज एंड गर्ल्स? अब ये सारी चीजें जो है जिनमें हम नंबर ऑफ चॉइसेस या नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस या नंबर ऑफ ऑप्शंस डू वी हैव डिस्कस करने हैं, इसको मैथ में हम एक प्रिंसिपल में स्टडी करते हैं, जिस प्रिंसिपल का नाम है फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल। क्या नाम है लुकमान? फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल। यही हमारा एसएलओ था। इसी एसएलओ पे हमने कल भी डिस्कशन की, लेकिन कल हमने मैथमेटिकल कंसेप्ट में फैक्टोरियल डिस्कस किया, जो हमें थ्रू आउट चैप्टर नंबर 6 और 7 में जरूरत पड़ेगी। क्लियर है? तो फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल इनडायरेक्टली आपको नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन और ऑप्शंस कैलकुलेट करके देता है। फंडामेंटल इसलिए कहते हैं कि ये बड़ा सिंपल सा है, बुनियादी सा है। जिस तरह हमने देखो कितने आसानी से देख लिया, और आपने आई बिलीव 8 क्लास में गालबन पढ़ा होगा। ये जो बेटा मैं एरो से डायग्राम बना रहा हूं, या ये जो डायग्राम्स बनी हुई है, इनको हम ट्री डायग्राम्स भी कहते हैं ना। ठीक है जी, बहरहाल ये भी हमारा कंसर्न नहीं है। तो एसएलओ आपको क्लियर है, फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल को स्टडी करना है। ये सेक्शन 6.2 है। डेफिनेशन बड़ी सिंपल सी है। द नंबर ऑफ वेज इन विच अ सीरीज ऑफ सक्सेसिव थिंग्स कैन अकर। वो तरीके, वो तादाद, वो रास्ते जिसमें कोई चीज कई तरीकों से अपेयर हो सकती है, उसे हम फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल कहते हैं। और ये कॉम्बिनेशन या ये नंबर ऑफ वेज कैलकुलेट कैसे होते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट, बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर ऑफ वेज इन विच सिंगल थिंग कैन अकर। क्लियर है? अब जो चीज बेटा हम मैन्युअली देख रहे थे या तस्वीरों की मदद से देख रहे थे, अब उसे हमने फार्मूला से कैलकुलेट करना है, इस रूल से कैलकुलेट करना है। ये रूल क्या कह रहा है कि आपने जब भी नंबर ऑफ पॉसिबल वेज फाइंड करने हैं, तो एक एक ऑब्जेक्ट या एक एक इवेंट जितने तरीकों से हो सकता है, उन सारों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। अब जरा वापिस चलो ना, जिधर पहले मैं जनरली देख रहा था, अब उधर मैं मल्टीप्लाई करके देखने लगा। स्क्रीन प्लीज। अब लुकमान, पेंटें कितने तरीकों से पहन सकता था मैं? कितने तरीकों से? 2 पेंटें थी, 2 तरीके। 3 शर्टें थी और 2 पेंटें थी, तो 6। 3 शर्टें थी और 2 पैंट्स थी, तो 3 ज़रब 2 6। शर्टें मैं कितने तरीकों से पहन सकता था? 3 तरीकों से ना, कि आज ग्रीन पहन लूं, कल रेड पहन लूं, परसों ब्राउन पहन लूं। तो शर्ट्स कितने तरीकों से मैं पहन सकता था? 3। और पैंट्स कितने तरीकों से पहन सकता था? अरे वेज में 2। तो 3 ज़रब 2 6। अब नीचे आ जाओ, कितने कॉम्बिनेशन मेरे पास हैं? 12। पैंट्स कितने तरीके से? 2। 3 शर्टें कितने तरीकों से? 3। 2 जूते कितने तरीकों से? 2। तो 2 ज़रब 3 ज़रब 2 12 आ गया। क्लियर है? तो काउंटिंग प्रिंसिपल क्या कह रहा है कि एक चीज 2 तरीकों से होती है, दूसरी 3 तरीकों से होती है, दोनों कितने तरीकों से हो सकती है? मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है? एक चीज 2 से, दूसरी 3 से, फिर तीसरी आइटम 2 वेज से अरेंज हो सकती है, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। अब इधर देखो, बर्गर्स ईटेबल्स, मेरे पास 3 ईटेबल्स हैं लुकमान। कितने?
3 ईटेबल्स ऐसे ही हो सकते हैं ना कि कभी बर्गर खा लूं, कभी पिज्जा खा लूं, कभी हॉट डॉग खा लूं। 2 ड्रिंक्स हैं, कभी वाटरमेलन कभी ऑरेंज, तो 3 ज़रब 2 कितना हो गया? 6 कंबिनेशन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? ठीक है जी, गॉट इट। आप इधर देखो ना, ये मैं अपनी लाइंस अगर मिटा भी देता हूं, बर्गर 2 तरीकों से चल रहा है, ये ग्रीन लाइन बर्गर की 2 तरीकों से, पिज्जे की ब्लू लाइन 2 तरीकों से, हॉट डॉग की रेड लाइन 2 तरीकों से। तो 3 ईटेबल्स थे, 2 ड्रिंकेबल्स थे, कितने कॉम्बिनेशन मेरे पास? 6। कितने कॉम्बिनेशन? 6। ठीक है। कितनी गाड़ियां थी लुकमान? 2। 2 ऑप्शन है ना, या सेडान या हैचबैक। 2 गाड़ियां, रंग कितने? 5। तो 2 ज़रब 5 कितना हो गया? 10। तो जो पहले मैंने विजुअलाइज किया था, जो मैंने वैसे ही अंडरस्टैंडिंग से देखा था, अब उसको मैं फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल में ऑब्जर्व कर रहा हूं। और फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल क्या कहता है? फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल कहता है द नंबर ऑफ वेज इन विच अ सीरीज ऑफ सक्सेसिव थिंग्स कैन अकर is found by multiplying the number of ways in which each thing can occur. Got it? तो कहते हैं एक चीज जितने वेज में अकर हो सकती है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो दूसरी चीज जितने वेज में हो सकती है। Got it? ठीक है जी। ठीक, स्मोक बहुत है लाहौर में बच्चों। लो भाई, आज एक मजेदार सवाल करने लगा। सवाल की स्टेटमेंट पे नहीं जानना, करना बड़े आसान तरीके से हमने लुकमान। क्वेश्चन है, इन पाकिस्तान टेलीफोन नंबर्स बिगिन विद द 3 डिजिट एरिया कोड। ठीक है जी, 3 डिजिट एरिया कोड फॉलोड बाय अ 7 डिजिट लोकल टेलीफोन नंबर। कहते हैं पाकिस्तान में जो मोबाइलों के नंबर होते हैं ना, उसके शुरू में 3 डिजिट एरिया कोड होता है, उसके आगे 7 डिजिट का फोन नंबर होता है। ठीक है जी। अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं तो 3 डिजिट हो गए एरिया कोड के, फिर आगे कहता है 7 डिजिट किसके हैं जी? लोकल फोन नंबर के। ओके। कुछ इंफॉर्मेशन मजीद भी शेयर की गई है। द फर्स्ट डिजिट इन द एरिया कोड इज ऑलवेज 3। कहता है जो एरिया कोड होगा उसका पहला नंबर हमेशा क्या होना चाहिए? 3। आप देखें ना, आपका कोई भी नंबर है वो कहां से शुरू होता है? 300, 301, 321, 322, 336, 317, 314, 311, 312। कहते हैं जी एरिया कोड का पहला नंबर हमेशा क्या होना चाहिए? 3। while the second and third digit can be any digit from 0 to 9। कहता है ये वाला डिजिट जो है ये हमेशा क्या होना चाहिए? 3। और ये जो दूसरे 2 डिजिट्स हैं ये 0 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकते हैं। 0 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकते हैं। ओके, ठीक है, मान लिया। फिर अगली कंडीशन क्या है? अगली कंडीशन है द लोकल 7 डिजिट नंबर कैन नॉट बिगिन विद 0 और 1। वैसे तो अब ये भी पॉसिबल है, लेकिन यहां पे कंडीशन है कि जो 7 डिजिट्स आगे आने हैं, जो 7 हिस्सों का नंबर आगे आना है, उसमें जो फर्स्ट डिजिट है बेटा वो 0 या 1 नहीं हो सकता, उसके अलावा कुछ भी हो सकता है।
तो आप बताएं हाउ मैनी डिफरेंट टेलीफोन नंबर्स आर पॉसिबल इन पाकिस्तान। हाउ मैनी डिफरेंट टेलीफोन नंबर्स आर पॉसिबल इन पाकिस्तान। लुकमान क्वेश्चन समझ आया कि पाकिस्तान में सिमें नंबर बनाती है ना, पाकिस्तान की आबादी फर्ज कर लें 25-26 करोड़ है, 25-26 करोड़ आबादी में कोई 10 करोड़ सिमें हैं, या चलो बड़ी बात नहीं करते 5 करोड़ सिम्स होंगी। उन 5 करोड़ सिम्स के क्या नंबर एक जैसे? हर सिम का नंबर क्या है? अलग है। हमने यही पता लगाना है कि हम कितनी अलग अलग तरह के नंबर्स बना सकते हैं। क्वेश्चन समझ आ गया आप कि हाउ मैनी डिफरेंट टेलीफोन नंबर्स आर पॉसिबल अकॉर्डिंग टू दीज कंडीशंस। गॉट इट? ठीक है, लें जी, आपने भी इसी तरह ही पेपर में करना इट्स अ गुड प्रैक्टिस। पहला डिजिट होना चाहिए 3, ये 0 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकते हैं, बाकी दो 0 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकते हैं। आगे 7 डिजिट्स थे, ऐसे ही है लुकमान जी। 3 डिजिट पहले और 7 डिजिट्स बाद में। 3 डिजिट्स पहले और 7 डिजिट्स बाद में। गॉट इट? अब इधर भी उसने कंडीशन लगाई है, कहता है 0 और 1 नहीं हो सकते। कोई भी नंबर, किसी भी का भी मोबाइल नंबर जो है उसके 7 डिजिट कोड जो है, कहता है वो 0 और 1 से शुरू नहीं हो सकते। तो इधर फिर मेरे पास लुकमान क्या बचा? 2 से लेकर 9 तक। 0 और 1 अगर मैं नहीं रख सकता तो फिर क्या रख सकता हूं? 2 से लेकर, जबकि आगे तो मैं 0 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 9 तक, 0 से 9, 0 से 9, 0 से 9, 0 9। ठीक है, गॉट इट? ये बॉक्सेस मैंने लिखे ताकि आपको डाटा का अंदाजा हो सके। अब जिस बॉक्स पे 0 से 9 तक लिखा है, इसका मतलब है इसमें 10 तरह के अलग अलग नंबर आ सकते हैं। कैमरा प्लीज। फॉर एग्जाम्पल इसमें 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। इसमें जो नंबर आ रहा है वो 10 तरीकों से अपेयर हो सकता है, कभी 0, कभी 1, कभी 2, कभी 3। तो इसके वेज कितने हो गए? 10। 10 तरीकों से अपेयर हो रहा है तो इसके वेज ऑफ अकरिंग कितने हो गए? 10। इसी तरह इसके कितने हो गए? 10। इसमें सिर्फ 3 है लुकमान, इसमें सिर्फ 3 है, वो 3 हिल नहीं सकता, तो वो कितने तरीके से अपेयर हो रहा है? सिर्फ एक तरीके से। काउंटिंग प्रिंसिपल क्या कहते हैं? इनको मल्टीप्लाई करते हैं। जब अब इधर देखो लुकमान, इधर है 2 से लेकर 9 तक। 0 नहीं आ सकता था एज पर स्टेटमेंट, 1 नहीं आ सकता था एज पर स्टेटमेंट, तो 2 से लेकर 9 तक आ सकता है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कितने डिजिट्स हो गए? 8 डिजिट्स। फिर 0 से लेकर 9 तक 10। सिचुएशन समझ आ गई? जिसमें बेटा मैंने 3 फिक्स कर दिया, वो तो एक ही तरीके से पेयर हो रहा है, उसने सारी जिंदगी 3 रहना। अब जिसमें 0 से 9 तक क्या है, इसमें जो आने वाला नंबर है वो 10 अलग अलग तरीकों से आ सकता है। कभी 1 बन के आ सकता है, कभी 2 बन के, कभी 3। तो कितने वेज में वो कर हो रहा है? 10। इसमें आने वाला नंबर कितने वेज से कर हो रहा है? 10। ये जो फर्स्ट 7 डिजिट लोकल टेलीफोन नंबर था, 7 डिजिट जो था, उसमें कंडीशन थी कि फर्स्ट डिजिट 0 या 1 नहीं हो सकता,
अब 0 और 1 अगर नहीं हो सकता तो फिर क्या हो सकता है? फिर हो सकता है 2 से लेकर 9 तक, 2 से लेकर 9 तक। तो कितने डिजिट्स हैं मेरे पास खेलने के लिए? कभी 2 रख दूं, कभी 3, कभी 4, 8 डिजिट्स टू प्ले। अब इन सारों में 0 से 9 तक कुछ भी हो सकता है, तो सारों के पास कितने कितने वेज हैं? 10 वेज हैं। छः 10 ये हो गए, 2 ये हो गए, ये आ गया 8 इंटू 10 रेज टू पावर 8, 8 इंटू 10 रेज टू पावर 8। तो ये आ गया 800 मिलियन पूर्ण नंबर्स। ठीक है, या आप कह लें कि 80 करोड़ फोन नंबर्स बना सकते हैं लुकमान। कितने? 80 करोड़ डिफरेंट फोन नंबर्स कैन बी अपेयर अंडर दीज कंडीशंस, जिसमें 3 डिजिट का एरिया कोड है, 7 डिजिट का आगे नंबर है, और एरिया कोड में पहला नंबर 3 होना चाहिए, और जो 7 डिजिट का कोड है उसका फर्स्ट नंबर जो है वो 0 और 1 नहीं हो सकता। तो हम 8 इंटू 10 रेज टू पावर 8 या 800 मिलियन फोन नंबर्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है जी, सबको समझ आया? ओके, आगे भी एक क्वेश्चन मैंने ऐड किया है, आप इसे देखें। स्क्रीन प्लीज। A television programmer is arranging the order that 5 TV shows will be aired between the hours of 6 p.m. to 11 p.m. शाम 6 से रात 11 बजे के दरमियान 5 डिफरेंट टीवी शोज हमने लाइव करने हैं, एयर करने हैं। 2 of the shows are family friendly and are to be shown in the first 2 blocks या टाइम स्लॉट्स। कहते हैं जी पहले 2 शोज फैमिली हैं, उनको जल्दी से चला दो, 6 बजे चल जाएगा, एक दूसरा 7 बजे चल जाएगा। One of the show is a late night talk show and is to be shown in the last time block from 10 to 11 p.m. Given these restrictions, in how many ways can the 5 TV shows be arranged? इधर एक स्लॉट है मेरे पास 6 से 7 वाली, फिर मेरे पास स्लॉट है 7 से 8 वाली, फिर मेरे पास है 8 से 9 वाली, फिर मेरे पास है 9 से 10 वाली, फिर मेरे पास है 10 से 11 वाली। 5 मेरे पास स्लॉट्स हैं शाम 6 बजे से लेके रात 11 बजे तक। वेरी इंटरेस्टिंग। उसने कहा जी फैमिली शोज हैं, फैमिली शो नंबर 1 इधर लग गया, फैमिली शो नंबर 2 इधर लग गया, एक 6 से 7 लग गया, दूसरा 7 से 8 लग गया। इसी तरह जो कहता है कि रात 10 से 11 बजे वाली जो स्लॉट है उसमें टॉक शो लग जाएगा, सियासी बहस व मुबासे। ठीक है, अब हमने देखना है कि इनमें से कौन सी चीज कितने तरीकों से अपेयर हो सकती। अब ये टॉक शो इधर फिक्स हो गया, इधर से नहीं हिल सकता, तो टॉक शो इज ओनली अपेयरिंग इन 1 वे। क्लियर? ठीक है, इधर आ जाओ लुकमान फैमिली शो पे। अब हमें ये तो कहीं नहीं बताया गया कि फैमिली शो नंबर 1 6 से 7 लगे। हो सकता है ये वाला फैमिली शो 7 से 8 चल जाए और ये वाला 7 से 6 से 7 चल जाए। कहने का मकसद है कि बज़ाहिर ये फिक्स हो गए, लेकिन ये दोनों आपस में तो बदल सकते हैं। फैमिली शो नंबर 2 6 से 7 आ जाए,
फैमिली शो नंबर 1 7 से 8 आ जाए, तो ये कितने तरीकों से हो गए? 2 तरीकों से। क्लियर है? अब ये 2 ड्रामे बचे हैं या 2 शोज बचे हैं, जो भी है, ये 2 शोज इन डब्बों में ही घूम सकते हैं। सिर्फ एक शो इधर चल गया तो दूसरा उधर चल गया, या दूसरे वाला इधर चल गया तो ये वाला उधर चल गया। ये भी 2 तरीकों से अपेयर हो सकते हैं। तो कितने आ गए? 2। तो फैमिली शोज कैन अकर इन 2 वेज। टॉक शो इज फिक्स, इट विल ओनली अकर इन 1 वे। और जो बाकी 2 शोज हैं वो इधर इस स्लॉट में या उस स्लॉट में चल सकते हैं। तो 2 तरीके ये, 2 और 2 और 1, 2 ज़रब 2 ज़रब 1 कितना आ गया बॉयज एंड गर्ल्स? 4 combinations we have got. क्लियर है? एज पर द गिवन रिस्ट्रिक्शंस। उम्मीद है ये एसएलओ आप सबको क्लियर हो गया होगा। इसकी वर्कशीट और क्वेश्चन आंसर जरूर करें और प्रैक्टिस करें जितनी ज़्यादा आप कर सकते हैं। हमारे अगले एसएलओ इसकी एडवांस फॉर्म है काउंटिंग प्रिंसिपल की। फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल बेसिक सा कंसेप्ट था, इसलिए इसे फंडामेंटल कहते थे। आपने देखा कि सिर्फ आइडेंटिफाई करना है और मल्टीप्लाई करना है, और तो कुछ नहीं करना। ठीक है जी, इसी के साथ इजाज़त दीजिए। कल मुलाकात होगी एक नए एसएलओ के साथ।